Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on rule for converting a multiple integral into a single ordinary integral. इस वीडियो में हमने एक फार्मूला पढ़ना है जो मल्टीपल इंटेग्रल्स को सिंगल इंटेग्रल के अंदर कन्वर्ट करेगा। a to x yt dt की पावर n विच इज़ इक्वल टू a to x x माइनस टी की पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल yt dt। ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर इंटेग्रल है ये मल्टीपल इंटेग्रल है। ये dt की पावर n का मतलब ये नहीं है कि ये t की पावर n का डेरिवेटिव है। dt n का मतलब है कि इधर आपके पास n इंटेग्रल्स हैं विद द सेम लिमिट्स, यानी n टाइम्स आपने यानी वन बाय वन करके इंटेग्रल को सॉल्व करना है, यानी n इंटेग्रल है। और राइट साइड पे हमारे पास सिंगल इंटेग्रल है, सिंगल इंटीग्रेशन है a टू x। तो हमारे पास अगर यहाँ n इंटेग्रल्स हैं तो यहाँ हो जाएगा x माइनस टी की पावर n माइनस वन, यानी एक कम हो जाएगा और उसी का फैक्टोरियल हम डिवाइड करेंगे और yt dt हो जाएगा। ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को हमने प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास n माइनस वन फैक्टोरियल तो कांस्टेंट है, ये तो चाहे इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहरहाल हम इसमें फंक्शन जो हमारे पास है x माइनस टी की पावर n माइनस वन इंटू वाई टी डी टी की इंटीग्रेशन जो है हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं a टू x x माइनस टी की पावर n माइनस वन वाई टी डी टी। इसको हमने क्या लेट कर लिया, आई एन एक्स लेट कर लेते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आई एन एक्स लें, आप जे एन एक्स भी ले सकते हैं। n तो इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ n माइनस वन है तो यहाँ हमारे पास आई एन एक्स लेट कर लिया। जैसे हम कैलकुलस में रिडक्शंस फार्मूले को प्रूफ करते हैं तो वहाँ अगर साइन की पावर n है तो हम उसको जी एन लेट कर लेते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि नेक्स्ट हम उसको यूज़ करेंगे, बार बार उसको कैलकुलेट ना करना पड़े। वेयर n इज़ द पॉजिटिव इंटीजर एंड a इज़ द फिक्स कांस्टेंट, x इज़ द अपर लिमिट वेरिएबल। आई एन एक्स जो है ये बराबर है a टू x x माइनस टी की पावर n माइनस वन वाई टी डी टी। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड यूजिंग लेबनीज रूल। तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बना डी आई एन ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये एक्स टी का फंक्शन है, तो इधर x के लिहाज से पार्शली डेरिवेटिव होता है। लेबनीज रूल में पार्शल f ओवर पार्शल x होता है, तो उसका x के लिहाज से करेंगे तो यहाँ पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से कम, और फिर x माइनस टी का डेरिवेटिव x के लिहाज से पार्शली वो वन होगा। तो यह आएगा n माइनस वन कांस्टेंट, n माइनस वन माइनस वन n माइनस टू हो जाएगा वाई टी डी टी प्लस फिर f ऑफ एक्स टी में हम क्या करते हैं, जो जो जहाँ जहाँ टी होता है वहाँ अपर लिमिट रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स की पावर n माइनस वन वाई एक्स, फिर x का डेरिवेटिव यानी अपर लिमिट का, अपर लिमिट के लिहाज से माइनस, फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं t की जगह। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x माइनस ए n माइनस वन वाई ज़ीरो डी ज़ीरो ओवर डी एक्स, यानी यहाँ ज़ीरो टू एक्स है हमारे पास, यहाँ मिस प्रिंटिंग है क्योंकि यहाँ देखें हमारे पास ज़ीरो टू एक्स होगा, या यहाँ उन्होंने ए लिया हुआ है, ये ज़ीरो टू एक्स है क्योंकि यहाँ मिस्टेक भी हो सकती है क्योंकि ज़ीरो इन पर्टिकुलर उन्होंने कोई नंबर ले लिया, यहाँ ए लिया हुआ है। तो x माइनस ज़ीरो की पावर n माइनस वन और वाई ज़ीरो डी ज़ीरो ओवर डी एक्स। तो ये ज़ीरो अगर लेंगे, ज़ीरो का डायरेक्टिव x के लिहाज से ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा डी आई एन ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब देखें यहाँ अगर n है तो यहाँ एक कम है, तो अगर यहाँ n माइनस टू है तो ज़ाहिर बात है उधर आई एन माइनस वन के बराबर होगा ये, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो x माइनस एक्स ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो। तो इधर हमारे पास क्या बनेगा, आई एन माइनस वन एन ग्रेटर देन वन, यानी ये हमारे पास इक्वेशन टू, ये एक उन्होंने फार्मूला बना लिया फ्रॉम वन आई एन। तो यहाँ अगर आप n को वन पुट करें तो हमारे पास वन माइनस वन ज़ीरो, तो इसकी पावर ज़ीरो वन वाई टी, तो हमारे पास a टू एक्स वाई टी डी टी, सो डैट डी आई वन ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई एक्स। तो डी सो डैट यानी वाई एक्स वाई ए टू एक्स आई वन जो है ए टू एक्स वाई टी है, क्योंकि ये आपका इंटीग्रेंड है। अगर हम इसका डी आई वन का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा वाई एक्स, ये एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। अगेन डिफरेंशिएशन टू, यानी इसको मज़ीद डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेस्पेक्टिवली सक्सेसिवली के टाइम्स, यानी डी आई एन ओवर डी एक्स को जब के टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा डी के आई एन ओवर डी एक्स के विच इज इक्वल टू
अगर एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करेंगे तो n-1 है, तो फिर यहाँ नेक्स्ट आगे n-2 आ जाएगा, फिर n-3 आ जाएगा। तो ज़ाहिर बात है अगर ये एक दफ़ा हुआ है तो n-1 तक है, अगर k टाइम्स करेंगे तो n-k तक होगा। और क्योंकि यहाँ एक दफ़ा है तो इसलिए n-1 है, अगर ये k टाइम्स करेंगे तो यहाँ n-k हो जाएगा। अगर ये एक दफ़ा है तो n greater than 1 है, अगर ये k दफ़ा है तो n greater than k हो जाएगा। तो ये जनरल बन गया। तो इसमें k की जगह आप n-1 पुट कर दें, तो जहाँ जहाँ k है आपने n-1 पुट किया, तो आपने n-1 n-2 एंड सो ऑन n-1 यानी 1 तक जाएगा, तो ये आपका टोटल टर्म जो है n फैक्टोरियल बन जाएगी। तो यहाँ हमारे पास I1 आ जाएगा। I1 हमने ऊपर देखा है कि I1 की वैल्यू जो है वो ये है। तो जब इसको हम dn-1 वाले को एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये बनेगा n-1 का n-1 डेरिवेटिव एक दफ़ा और करेंगे तो dn हो जाएगा, यानी nth डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास n-1 फैक्टोरियल एज इट इज़, तो यहाँ आ जाएगा di1 ओवर dx। तो di1 ओवर dx हमारे पास yx के बराबर है, इसलिए यहाँ उन्होंने yx रिप्लेस कर दी है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सिंस हम जानते हैं कि I1 इसके बराबर है, I2 जो हो जाएगा उसमें ज़ाहिर बात है I2 में क्या हो जाएगा, जहाँ n था वहाँ हमने 2 लगा दिया, तो I2x विच इज इक्वल टू A2x I1 T2। और I1 की वैल्यू ये वाली पुट की, तो ये 2 दफ़े इंटीग्रेशन हो गई। तो इस प्रोसीजर को हम कंटिन्यूस करेंगे तो INX बराबर हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, और ये n इंटेग्रल्स हमारे पास हो जाएंगे। तो y1 yt1 dt1 dt2 dt n-1 dt n, तो तमाम को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया a टू x a टू t1 a टू tn a टू tn-1 a टू t3 a टू t2 yt1 dt1 dt2 dt n-1 विच इज इक्वल टू 1 ओवर, यानी ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी 1 ओवर n-1 फैक्टोरियल x माइनस टी की पावर n-। तो ये फार्मूला है। तो इस पूरी लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी डी टी की पावर n। तो ये रूल हमारे पास है, ये हमारा फार्मूला बन गया कि जिसमें हमने मल्टीपल इंटेग्रल को कन्वर्ट करना है सिंगल इंटेग्रल के अंदर। तो इसकी जैसे एग्जांपल है 0 टू s1 ys1 ds1 ds2, यानी 2 दफ़ा इंटेग्रल है, तो ये सिंगल इंटेग्रल में कन्वर्ट होगा 0 टू s माइनस टी yt dt। फार्मूला लगा दिया, यानी n इसमें 2 है तो इसलिए वो n-1 यानी 2 - 1 1 फैक्टोरियल होगा, तो 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से 0 टू x ut dt का स्क्वायर इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसमें भी समझें 2 दफ़ा इंटेग्रल है, तो ये 0 टू x माइनस टी ut dt हो जाएगा। 0 टू x ut dt 3 है, यानी 3 दफ़ा इंटेग्रल है, तो 3 दफ़ा है तो यहाँ होता है 3 - 1 यानी x माइनस टी का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल ut dt हो जाएगा। तो ये इसकी एग्जांपल्स थी। तो ये फार्मूला जो है ये आपने याद रखना है, ये हम नेक्स्ट इसको यूज़ करेंगे।